हाय एवरीवन। आज मैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ सब टॉपिक्स लेकर के आई हूँ जो आई एम श्योर आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन आवर डेली life we use classification mostly unknowingly by putting like things together and unlike things separately, which makes our life easy. अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर आप किचन में काम करते हो तो भी आपको पता होता है कि मसाले मुझे एक साइड में रखने हैं, चीनी और चाय पत्ती एक साइड में रखने हैं क्योंकि हमें चाय के लिए काम आएगी। सिमिलरली हम वहाँ से एक क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू करते हैं और फिर अल्टीमेटली आते आते जब हम लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में आते हैं तब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है कि हम किसी भी चीज़ को अल्फ़ाबेटिकल वाइज भी अरेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी अरेंज कर देते हैं बुक्स को। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट हमारा वहाँ से निकल कर आया है। फिर है द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम हेल्प इन क्लासीफाइंग अ बुक और इन अदर वर्ड्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट अमंग थाउजेंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो एक लाइब्रेरी में हज़ारों सब्जेक्ट के ऊपर किताबें हो सकती हैं या उनके ऊपर हज़ारों किताबें हो सकती हैं एक सब्जेक्ट पे, बट हमें उनको कैसे अरेंज करना ये हमें लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम से सीखने को मिलता है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के कुछ पर्पस भी हैं जो मैं लिख करके लाई हूँ, पढ़ देती हूँ आपके लिए। टू अरेंज ऑल द बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ लाइब्रेरी इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर सो दैट लाइब्रेरी कलेक्शन लुक्स ऑर्गेनाइज्ड, and to bring together all books of same subject so that user does not have to go to different places for book of his subject, and to keep books of related subjects nearby, and to replace the books at their proper place on the shelf after use. Ultimately अगर आप बात करो तो बुक्स को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करना, जिससे कि जब हमें वही चीज़ दोबारा चाहिए होगी तो मुझे टाइम हमारा नहीं वेस्ट हो, हमें तुरंत वो चीज़ इमीडिएट मिल जाए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। हम में किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं अगर किसी सब्जेक्ट पे या कोई भी रिसर्च पे, तो हमें अल्टीमेटली वो चीज़ तुरंत मिल जाए। इसका तभी आपकी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो बेस्ट माने जाते हैं। देन हमारा एक सब टॉपिक आता है नोटेशन। ये क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। द डिफरेंट आर्टिफिशियल नंबर्स और लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट्स इन अ क्लासिफिकेशन स्कीम आर कलेक्टिवली नोन एज नोटेशन। नोटेशन वो आर्टिफिशियल नंबर या जो हमारे बनाए हुए नंबर्स होते हैं जो क्लासिफिकेशन स्कीम को रिप्रेजेंट करते हैं या उनके सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम नोटेशन बोलते हैं। और डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए हम डिफरेंट नोटेशंस यूज़ करते हैं। लाइक डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में हम 0 to 9 इंडो अरेबिक न्यूमरल्स यूज़ करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा भी होगा। सिर्फ DDC हमारी पूरी 0 to 9 यानी सिर्फ 10 क्लासेस पर ही पूरी चलती है फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और वहीं अगर कोलन क्लासिफिकेशन की बात करें, उसके 7th एडिशन में हम 74 डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ करते हैं। वो 74 में 26 रोमन कैपिटल लेटर्स आ जाते हैं, 23 रोमन स्मॉल लेटर्स आ जाते हैं एक्सक्लूडिंग I, L, N, O, और 1 ग्रीक लेटर आता है और 10 इंडो अरेबिक न्यूमरल्स आते हैं एंड 14 साइंस जो कि हम कनेक्टिंग सिंबल्स के तौर पर यूज़ करते हैं। ये जो 74 डिफरेंट CC के सिंबल्स और DDC में 10 इंडो अरेबिक न्यूमरल्स, ये याद रखिएगा, ये MCQ में क्वेश्चन बन सकता है। एज अ नोटेशन हम इनको यूज़ करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सिम्बल्स यूज्ड एज नोटेशन बाय क्लासिफिकेशन स्कीम इज़ कॉल्ड नोटेशनल डेटाबेस। जो हम टोटल जितने सिंबल यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन स्कीम में उसको नोटेशनल डेटाबेस बोलते हैं। अब देखिए, मैंने ये नीचे एक टेबल बनाई हुई है। इसमें लाइब्रेरी साइंस में अगर आप देखोगे तो DDC 0 to 0 लाइब्रेरी साइंस को रिप्रेजेंट करती है। वहीं CC की बात करें तो CC 2 रिप्रेजेंट करती है। फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो 510 ये हमारी मेन क्लास का नाम होता है मैथमेटिक्स में। वहीं अगर CC की बात करें तो उसकी क्लास का नाम B होता है। सिमिलरली फ़िज़िक्स में 530 DDC का होता है और CC में हम C से फ़िज़िक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री और सोशल साइंस में। अल्टीमेटली जो हम मेन क्लास की बात करें और या जो मेन क्लास से हम सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए जो हम इंडो अरेबिक न्यूमरल्स यूज़ करते हैं या सिम्बल्स यूज़ करते हैं उसको हम नोटेशन बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन का एक और सब टॉपिक है कॉल नंबर। कॉल नंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक बुक को डिफरेंट तरीके से या यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें नाम देते हैं, सपोज़ मेरा नाम यशस्विनी है, तो ये एक तरह से
कॉल नंबर हुआ यशस्विनी, क्योंकि मैं अलग आइडेंटिफाई हुई इससे। तो इसी तरह लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होती हैं, तो अगर हम कॉल नंबर नहीं देंगे तो हम उन्हें पहचानेंगे नहीं। तो कॉल नंबर एक तरह से एक बुक को उसका नाम देना हो गया। और सबसे जो मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग है, और ये क्वेश्चन हमेशा MCQs में भी बनता है और रिटन में भी अगर आप थ्योरी लिखते होगे, क्लास नंबर 3 चीज़ों से बनता है, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। सो ये हमें याद रखना है, कलेक्शन ऑफ क्लास नंबर प्लस बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर, इन तीनों को कंबाइन करके हमारा कॉल नंबर बनता है। और देयर आर थाउजेंड्स और इवन मोर बुक्स इन लाइब्रेरी, सो call number is used to identify one particular book in that connection. It also helps in finding the relative location of that book in the whole collection. Thus, if you know the journal sequence of arrangement of books in a library, the call number of a book will guide you to the area and to the exact place where the book is kept. सपोज़ आपका कॉल नंबर 020 है, तो आप अल्टीमेटली समझ जाओगे कि हमें लाइब्रेरी साइंस के उसमें जाना है। तो इस तरह से कॉल नंबर हमें हेल्प करता है। जैसे मेरा नाम यशस्विनी, तो कोई भी मेरे लिए लेटर आएगा तो मेरे घर के ही एड्रेस पे आएगा, मेरे नाम से जो होगा हमारे घर पे देखा जाएगा। सिमिलरली बस कॉल नंबर का भी यही काम है कि वो बुक को बताता है कि वो किस जगह पर, किस लोकेशन पर रखी होगी, हम एग्जैक्ट वहाँ पहुँच जाएँ बिना भटके हुए। सो अब हम क्लास नंबर के बारे में जानते हैं। क्लास नंबर ऑफ अ बुक रिप्रेजेंट्स इट्स सब्जेक्ट्स। क्लास नंबर ऑफ अ लाइब्रेरी साइंस इन CC is 2 whereas DDC is 020। क्लास नंबर एक बुक के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। लाइक मैंने आपको बताया मेरा नाम यशस्विनी है, बट आप सोचो मेरे नाम के और कितनी सारी लड़कियां होंगी। तो सपोज़ मेरे लिए कोई लेटर आया है या कुछ भी आया है, कोरियर आया है, तो वो कैसे मुझे मिलेगा? मीन्स मेरे नाम की तो कितनी लड़कियां हो सकती। सिमिलरली अगर आप मेरी लाइब्रेरी में 500 मैथ की किताबें या लाइब्रेरी साइंस की किताबें हैं, तब तो सबको आप सेम नंबर दे दोगे, तो फिर वो डिस्टिंग्विश कैसे हो गई? तो इसके लिए फिर हमें आगे बुक नंबर पे आना है। Book number, we need some method to distinguish all the books having same class number so that these books can be arranged in some order. Books of the same class can be arranged according to book number. Means जो आपने क्लास नंबर दिया हुआ है, बट बुक नंबर हम आगे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें उनको कुछ डिफरेंट क्लासीफाई करना होता है। हर एक बुक का एक अलग यूनिक वे में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बुक नंबर देते हैं। According to S.R. Ranganathan, the book number of a book is a symbol used to fix its position relatively to the other books having the same ultimate class. So, different books of same subject will have same class number but different book number. Means हर एक बुक का क्लास नंबर सेम हो सकता है, बट बुक नंबर के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकती हैं। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जो मीन्स कई मेथड होते हैं बुक नंबर देने के, बट मैंने यहाँ पर 2 मेथड लिखे हैं जो ज़्यादा जाने जाते हैं। ऑथर सरनेम 3 लेटर सिस्टम, जैसे कि बुक नंबर से कैसे आपके पास कोई बुक है और उसमें ऑथर हो गए S.R. रंगनाथन, तो हम क्लास नंबर के आगे RAN लिख देंगे। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी बुक में फिर क्लास नंबर तो भले 020 है सपोज़ लाइब्रेरी साइंस का, बट उसके आगे RAN लग जाने से हमारे बुक डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि किसी दूसरे की लाइब्रेरी साइंस, सपोज़ कोई कृष्णा नाम का इंसान है, उसने भी कोई लाइब्रेरी साइंस पर लिखा होगा, तो उसके में आगे KRI लग जाएगा। इस तरीके से वो डिफरेंट साउंड करने लगेगा और वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। दूसरा सिस्टम है कोलन बुक नंबर सिस्टम। ये सिस्टम इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये अभी रिसेंट ही किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अदरवाइज़ इसका रियल लाइफ में इतना कोई यूज़ बताया नहीं गया। जो कोलन बुक नंबर सिस्टम है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने इससे रिलेटेड एक फार्मूला दिया था जिसको अप्लाई किया जाता है। फार्मूला है स्क्वायर ब्रैकेट्स में सारा LFYA डॉट V माइनस S सेमीकोलन C एंड कोलन CR। इसका फुल फॉर्म दिया है। L से लैंग्वेज ऑफ अ बुक, F से फॉर्म इन विच बुक इज़ रिटन, Y से ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द बुक, A से एक्सेशन पार्ट ऑफ बुक नंबर, V से वॉल्यूम नंबर इज़ गिवन व्हेन अ मल्टी वॉल्यूम बुक इज़ एक्वायर्ड इन लाइब्रेरी, S से सप्लीमेंट नंबर एंड C से कॉपी नंबर एंड CR से क्रिटिसिज्म नंबर।
क्योंकि अभी जो MCQs होते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, और अगर जिसको ये कोलन बुक नंबर सिस्टम पता था वही ये क्वेश्चन कर पाता, अदरवाइज़ गलत हो जाता। तो इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप रियल लाइफ में पढ़ेंगे तो इसको लोग कम यूज़ करते हैं। जो ये ऑथर का 3 वर्ड्स जो यूज़ करते हैं वो सिस्टम ज़्यादातर लाइब्रेरीज़ हमारी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन नंबर। लाइब्रेरीज जर्नली डू नॉट हैव सिंगल सीक्वेंस ऑफ बुक्स। सिंगल सीक्वेंस ऑफ बुक्स से मतलब है कि सिंगल कलेक्शन ऑफ बुक्स। ज़रूरी नहीं कि हर बुक सेम साइज़ की हो। सम बुक्स आर वेरी स्मॉल टू बी केप्ट ऑन द शेल्फ, सम अदर बुक्स आर टू लार्ज इन साइज टू बी केप्ट विद अदर बुक्स। द मेंशन्ड सिचुएशंस लीड टू मोर देन वन सीक्वेंस ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी. Thus, a book may be in any of the collections in the library and it is necessary to mention the collection where that book is. The indication of collection is made by some symbols called collection number. अब देखिए, ये एक क्वेश्चन अभी रिसेंट, एकदम रिसेंट, शायद राजस्थान लाइब्रेरियन में आया या फिर किसी और पेपर में, एकदम रिसेंट ही है, 1 या 2 महीने पहले ही किसी एग्ज़ाम में आया। तो ये तो हर कोई लाइब्रेरी साइंस में नहीं बताता है, ना ही पढ़ाता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने एक स्कीम दी थी जिसमें उन्होंने बोला था जो कलेक्शन में हमारी अंडर साइज़ बुक होती है, मीन्स जो नॉर्मल बुक के साइज़ से छोटी होती हैं, तो उनमें हम कलेक्शन नंबर अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए, ये कलेक्शन नंबर 2 तरह से होते हैं। एक तो आप कार्ड जब बना रहे होते हैं तो उसमें कलेक्शन नंबर आता है, तो वहाँ पर कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने कहीं शेल्फ लिस्ट या स्टॉक वेरिफिकेशन के टाइम पर कहीं पर भी आपने पूरा कॉल नंबर लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पे आप अपना अंडरलाइन करके डिनोट कर सकते हो कि एक अंडर साइज़ बुक यहाँ अवेलेबल है। ज़्यादातर लोग अपना या तो एक्सेशन नंबर में जब नंबर दे रहे होते हैं वहाँ पर करते हैं, या फिर जो कैटलॉग कार्ड होता है, या फिर शेल्फ लिस्ट में, क्योंकि आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है। देन ओवरसाइज में ओवरलाइन कर देते हैं बुक को। एबनॉर्मल बुक होती है तो अंडरलाइन और ओवरलाइन दोनों ही कर देते हैं। वॉर्न आउट मतलब बहुत कोई पुरानी बुक हो गई होती है तो उसको इन सर्कल कर देते हैं, मीन्स गोला बना देते हैं। और अगर वो बुक रीडिंग रूम को परटेन करती है तो RR से डिनोट कर देते हैं। पीरियोडिकल से परटेन करती है तो PC से, फिज़िक्स डिपार्टमेंट से होती है तो CD से डिनोट करते हैं, और लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की होती है तो 2D से डिनोट करते हैं। अब देखिए, नीचे इसमें लिखा भी है कंडीशन, एक्सेप्ट वेयर कलेक्शन नंबर इज़ टू बी मार्क ऑन बुक, इट इज़ टू बी रिटन अबव द क्लास नंबर। मीन्स जहाँ पे मार्क करना है वहाँ तो मार्क कर सकते हैं, अब जहाँ पे लिखना है, जैसे रीडिंग रूम हो गया, PC हो गया, तो ये सब हम क्लास नंबर के ऊपर लिख सकते हैं। जहाँ पर क्लास नंबर आप लिखोगे उसके ऊपर में ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। तो अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे ये अंडर साइज़ बुक का आया था और ऑप्शन में दिया था अंडरलाइन, ओवरलाइन या इन सर्कल। सो हमारा करेक्ट आंसर था अंडरलाइन। ये मेरे से किसी ने कमेंट्स में भी पूछा है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस करके बता रही हूँ। और ये स्कीम रंगनाथन जी ने दी थी। देन आती है हमारी स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो जो पहली स्कीम आई वो मेलविल डिवे ने 1876 में लेकर के आए, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, और उसका लेटेस्ट एडिशन 23rd एडिशन DDC का 2011 में पब्लिश हुआ था। और इसके इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को वेब डिवे बोलते हैं, ये भी बहुत बार आता है। अब आप सब लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि वेब डिवे किस ईयर में आया था। इतना तो करिए, थोड़ा तो आप भी सर्च करिए। फिर दूसरी हमारी स्कीम थी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। ये भी DDC पर ही बेस्ड थी, और लेकिन पॉपुलर सबसे ज़्यादा स्पेशल लाइब्रेरीज़ में है और यूरोप में है। और थर्ड हमारी अपनी इंडिया की डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने जो कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में दी थी। और इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। स्कीम्स के ऊपर मैं एक अलग से पूरा लेक्चर लेकर के आऊँगी। टिल देन आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिए और बताइए आपको और किस टॉपिक के बारे में जानना है। ओके, थैंक यू।